नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा में मौसम बदल गया है। हरियाणा के अंबाला में बात कर ले समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे। इसके बाद बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हरियाणा में मानसून एक्टिव होने के बाद से ही मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में जहां बीते दिनों मूसलाधार बारिश देखने को मिली थी, तो वहीं कल यानी कि 5 जुलाई को हरियाणा के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। आपको बता दें कि हल्की बूंदाबांदी के साथ जहां उमस भरी गर्मी से लोग परेशान दिखे, तो वहीं अंबाला समेत कई जिलों में आज बादल छाए हुए हैं और अधिकतम सुबह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने आज यानी कि 6 जुलाई को हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें से बात कर लेते हैं कैथल की, करनाल की, कुरुक्षेत्र और अंबाला और पंचकुला और यमुनानगर शामिल है। आपको बता दें कि इसके साथ ही 7-10 जुलाई तक राज्य में तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। हरियाणा में कल यानी कि 5 जुलाई यानी बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, सिरसा जिले का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि सोनीपत जिले का तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि हरियाणा में आज सुबह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है और हवा नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कि कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होने की संभावना है। इसके साथ ही हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 73% है और साथ ही हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। वहीं अंबाला में आज बादल छाए हुए हैं और अधिकतम सुबह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ऐसे में देखिए, बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि तापमान भी उसमें कम दर्ज की गई है, जिसके बाद से अब लोगों को गर्मी से यहां राहत मिली है। अलग अलग जिलों की हम बात कर रहे हैं, 6 जिलों में, जिसमें पंचकुला, अंबाला और ऐसे तमाम जिले शामिल हैं जहां पर सुबह से झमाझम बारिश हो रही है और यहां तक कि 10 जुलाई तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। यानी मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक बारिश के आसार की संभावना दर्ज की है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अंबाला में भी सुबह से बारिश हो रही है। एक तरफ कल यानी कि 5 जुलाई को 30 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जिसके बाद से लोगों को आज बारिश होने के बाद से गर्मी से राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है और इसके अलावा 10 जुलाई तक ऐसे ही बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। फिलहाल आपको बताते चले कि लगातार बारिश की वजह से अब लोगों को गर्मी से राहत मिली है और इसके साथ ही साथ कई ऐसे जिले हैं जहां पर सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है और ये बारिश लगातार 10 जुलाई तक जारी रहने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं एक तरफ लोग उमस भरी गर्मी में जी रहे थे, तो वहीं अब दूसरी तरफ बारिश के हो जाने से गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लोगों की नजरें टिकी हुई थी और इसी के साथ ही साथ किसानों को भी देखिए इससे फायदा हो रहा है। किसानों के जो लगातार बारिश का इंतजार कर रहे थे और अब बारिश आ गई है, जिससे किसानों के साथ साथ तमाम लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही अंबाला समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम सुहाना हो गया है क्योंकि बारिश झमाझम हो रही है और अलग अलग जिलों में आपको लिए चलते हैं जहां से हमारे अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तमाम जगहों के मौसम का हाल बताएंगे। हमारे साथ पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और महेंद्रगढ़ से हरिंदर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी, अभी आपकी जहां मौजूदगी है, क्या कुछ मौसम का मिजाज है अभी? प्रवीण, अगर हम बात करते हैं तो इस समय जो पूरी उमस बनी हुई है, लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं, लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम किसानों को लेकर बात करते हैं तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं अमृत का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय धान की रोपाई चल रही है। तमाम जो किसान हैं, जो कि अन्नदाता हमारे किसान, वो तमाम किसान अपने खेतों में है, लगातार रोपाई कर रहे हैं, क्योंकि अब जो मौसम विभाग का कहना है कि अब लगातार पिछले आने वाले कई दिनों में बरसात का जो झमाझम बारिश रहेगी, तो हरियाणा के लगभग सभी जिलों में बारिश का अंदेशा भी जताया जा रहा है। तो उसको लेकर किसान ये चाहता है कि जब ऐसी अच्छी बारिश आ रही है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है अच्छी बम्पर फसल भी पैदा होगी, तो उसको लेकर किसान अब तमाम अपने खेतों में है और इसमें रोपाई का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कर लेते हैं मौसम विभाग की। अगर मौसम विभाग की हम बात करते हैं तो इस समय पूरी घुटन है, उमस बनी हुई है, लोग पसीने पसीने तरबतर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि मौसम तो अच्छा है, मानसून की इंतजार तो सबको रहती है, लेकिन कई बार यही मानसून
जब विकराल रूप धारण कर लेता है तो ना जाने कहीं कहाँ की स्थिति जो गंभीर हो जाती है, तो उसको लेकर वो भी काफी विषय है। तो उस सब हवा बिल्कुल बंद है और इसमें तापमान की अगर बात करें तो लगभग 28 से 30 डिग्री के आसपास तापमान है। लेकिन जो घुटन है, जो उमस की वजह से घुटन है, वो लोगों को कहीं परेशान कर रही है। जो इस घुटन के कारण लोग कहीं ना कहीं स्किन की बीमारी की चपेट में अक्सर नजर आते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात नजर आ रही है कि लगातार जो स्किन के डॉक्टर है उनकी ओपीडी कहीं बढ़ती दिख रही है, क्योंकि लगातार पसीने जो कहीं शरीर में रह जाते हैं, तो कपड़े जब पसीने से तरबतर होते हैं तो उनमें कहीं बदबू फैल जाती है और इसी कारण शरीर से लगातार पसीनों के चिपके रहना कहीं ना कहीं स्किन की बीमारियों के लिए बड़ा घातक होता है। तो उसको लेकर स्किन वाले जो है उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं वो या तो कहीं वो वातानुकूलित एरिया में बैठने का प्रयास करते हैं या कूलर या पंखे के आगे ज्यादा रहना चाहते हैं, क्योंकि जो ही वो बाहर निकलते हैं तो अगर इस तरह की घुटन की गर्मी में रह जाते हैं तो उनको पसीने से जब तरबतर होना था तो कहीं ना कहीं जाकर उनको स्किन की दिक्कत आती है। और इसके साथ साथ जो अस्थमा के रोगी के लोग हैं उनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि हवा बंद है और घुटन ज्यादा बनी हुई है, तो उन लोगों के लिए भी काफी दिक्कत है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ये माने कि 10 जुलाई तक कहने के बाद अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो लोगों का कहना है अगर किसी तरह से अच्छा मानसून आता है तो कहीं ना कहीं उनके शरीर के साथ साथ जो बढ़ता तापमान है, धरती पर लगातार तापमान की वृद्धि हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें कहने के राहत मिलने की संभावना जताई जाती है। तो इसको लेकर लोगों में मानसून को लेकर कहीं ना कहीं अच्छी खुशी की लहर तो है, लेकिन जहाँ प्रशासन की जो कमियां नजर आती है तो उसको लेकर सड़कों पर हुए जमावाड़ी से पानी का जो जमावाड़ा हो जाता है तो कहने उसको लेकर चिंता भी सताती है कि कई बार ज्यादा बारिश के कारण जो है सड़कों पर पानी का जमावाड़ा हो जाता है और लोग चलते हुए सड़कों पर कहने के गटर जो खुले होते हैं उनमें समा जाते हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। अक्सर ये मंजर देखने में आता है कि जब मानसून विकराल रूप धारण कर लेता है तो कहना कि ये स्थिति ऐसी बन जाती है तो लोगों के लिए दयनीय भी हो जाती है। जी सपना, बिल्कुल, थोड़ी सी बारिश में ही प्रशासन और नगर पालिका की पोल जरूर खुलती है। अब हरविंदर यादव भी हमारे साथ महेंद्रगढ़ से जुड़े हुए हैं। हरविंदर, अभी जहां आपकी मौजूदगी है वहां मौसम के मिजाज क्या है और बारिश की क्या स्थिति है? मौसम की बात करें तो मौसम साफ तौर पर जो परिवर्तनशील है वो यहाँ पर बना हुआ है। शनिवार को संपूर्ण जिले के अंदर लगातार जो बादल थे वो छाए हुए थे और नारनौल शहर के अंदर जो बारिश जो 12.5 जो मिलीमीटर है वो दर्ज की गई, जबकि नांगल चौधरी, अटेली और सतराड़ी, महेंद्रगढ़ में हल्की हल्की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। मानसून की जो सक्रियता है उसको देखकर लग रहा है कि वो आज शाम से ही चलकर 10 जुलाई तक ये सारी जो गतिविधियां जारी रहेंगी और तेज बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से रद्द कर दिया गया है। क्योंकि जो महेंद्रगढ़ जो जिला है वो राजस्थान से सटा हुआ है और हरियाणा के अंदर जो एनसीआर का पूरा क्षेत्र जो आता है तो उसके अंदर जो मानसून का प्रभाव होता है वो श्री गंगानगर से होती हुई भिवानी, आगरा, बांद्रा की तरफ से उत्तरी जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी है वहां पर दबाव बनने की वजह से मानसून का जो है आगाज यहाँ पर होता है। लगातार चीजें देखी जा सकती हैं। अगर धरातल की बात करें तो नारनौल के अंदर मात्र आधे से 1 घंटे की बारिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस बारिश ने जो जिला प्रशासन उसके दाव की पोल खोल कर रख दी। करीब 2 फीट से लेकर 3 फीट तक पानी यहाँ पर भरा हुआ नजर आया और जो ग्रामीण थे, जो लोकल दुकानदार थे, उनकी दुकानों में भी पानी भरा और कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब यहाँ पर बना हुआ है। जिला प्रशासन की बात करें तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ पर पहुंचे थे गंगवा साहब, उन्होंने कहा था कि जो भी समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया और जिला प्रशासन भी लगातार यहाँ पर संपर्क कर रहा है कि कोई भी गतिविधि इस प्रकार की ना हो जिससे कि आम जो समस्याएं हैं उनसे ग्रामीणों को जूझना पड़े। लेकिन बावजूद इसके भी धरातल पर कितना काम हो रहा है ये चीजें बारिश आने के बाद ही साफ हो पाएंगी, क्योंकि अभी मानसून का आगाज नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इससे पहले अगर हालत इस प्रकार की है तो जो प्री मानसून पहुंचने से पहले हालात ऐसे बने हैं तो 10 जुलाई तक का अगर हम इंतजार करें और वहां पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है तो कहीं ना कहीं जो हालात है वो बिगड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल सही बात है। प्रवीण, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी। देखिए, अभी क्या बिजली की सप्लाई की बात कर ले या फिर अन्य चीजों की बात कर ले, क्या सुचारू रूप से चल रही है उनके सप्लाई में या फिर बाधित है? सबसे स्वाभाविक है, जब झमाझम बारिश होगी तो वो पानी तो कहीं ना कहीं तो निकास होगा, वो कहीं ना कहीं तो जमा वाला होगा। तो यही पानी जो है बड़े बड़े पावर स्टेशनों में जाकर रुक जाता है, क्योंकि वहां पानी का निकास नहीं होता। क्योंकि वहां जब भी इतने बड़े बड़े पावर हाउस बनाए जाते हैं, जब वहां इस तरह की स्थिति कहीं भी नहीं होती कि वहां रुके हुए पानी को निकास किया जाए, तो ये कहना कि घोर लापरवाही देखी जाती है। उस पानी के इकट्ठा हो जाने के कारण विद्युत की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से रोक दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं
क्षेत्र में करंट फैलने का सबसे बड़ा अंदेशा होता है, तो उससे पहले ही शट डाउन कर दिया जाता है। यूं कहें कि सप्लाई को पूरी तरह से बाधित कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए अगर उसमें पानी नहीं भरा है और अन्य क्षेत्रों में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहां कहीं ना कहीं अगर बिजली की सप्लाई की बंद हो जाती है तो वहां भी कहीं ना कहीं खतरा बन जाता है। तो उसको लेकर बिना सूचना के जब लाइट घरों की चली जाती है तो लोगों को इस उमस भरे मौसम में काफी दिक्कत का जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि सामना करना पड़ता है। और जो दिक्कत ये बनती है कि घरों में जो लोग सड़कों पे पानी के कारण नहीं निकल पाते हैं, वो लोग घर पर रहते हैं तो उन्हें बिना बिजली के दिक्कत का सामना तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है। खासकर जो जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जो पेशेंट है, मरीज हैं, उनके लिए तो और भारी संकट पैदा हो जाती है। तो ऐसे मौसम में जब लोग एक इंतजार वो अच्छी भी होती है कि मानसून आना चाहिए, बहुत जरूरी है। बिना मानसून की हमारा किसी का गुजारा भी नहीं है, ना तो किसान का है ना आम लोगों का इसमें कोई गुजारा है। लेकिन जब ये झमाझम बारिश जब कहीं ना कहीं विकराल रूप धारण कर लेती है तो यही विद्युत समस्या पैदा हो जाती है और उस कारण पूरा का पूरा जनजीवन जो है बिना बिजली के वो एकदम रुक सा जाता है, थम जाता है, या यूं कहें कि बिल्कुल सब कुछ ठप हो जाता है। तो उस कारण आम लोगों को बिना बिजली के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं अगर विभाग की ओर से पहले से अगर कोई सूचना ऐसे दे दी जाए कि आज मौसम इस तरह से बिगड़ रहा है तो कहीं इतने 2 घंटे या इतने समय की विद्युत बाधा रहेगी या बाधित रहेगी जो सुविधा है, तो कहीं लोग कहीं ना कहीं इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन लंबी कट के कारण जो लोगों के घरों में जो इन्वर्टर तक है वो भी बंद हो जाते हैं। तो उसका कारण तो ये सबसे बड़ी बात है कि मौसम जो है, मौसम कहीं ना कहीं अपना रंग तो सपना जरूर दिखाएगा। तो उसको लेकर लोगों में खुशी की भी है और कहीं ना कहीं दुख भी नजर आता है। जी सपना, बिल्कुल, कई जिलों में देखिए ऑरेंज जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो अभी प्रशासन और लोगों की बात कर ले तो क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है? मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि लगातार आने वाले 10 तारीख तक कहना कि अच्छा जिसे मानसून का प्रवेश बताया जा रहा है, अच्छी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो ये कहना कि स्वाभाविक है, जितना पानी होगा जो नदी नालों में समाएगा तो वो कहीं ना कहीं पानी तो बाहर आएगा। यही पानी जब सड़कों पर आ जाता है वही गंदा पानी घरों में प्रवेश कर जाता है, तो उससे स्थिति तो और विकराल हो जाती है। तो ऐसे में प्रशासन को कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी मशीनों के सहारे कई ऐसे स्थल होते हैं जिसे कहते हैं कि जो जमीनी जहाँ स्लम एरिया होता है वहां इस तरह का जो पानी को रुकाव हो जाता है तो कहीं प्रशासन को वहां पूरी सख्ती से वहां पे पानी निकालने का तुरंत प्रयास करना चाहिए। क्योंकि स्लम एरिया में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था वहां पर जो है पीने की और बिगड़ जाती है। ऊपर से रुका हुआ पानी कहने के बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा कर देता है। अगर प्रशासन अगर समय पूर्वक अगर वहां पर पहुंचकर बड़ी बड़ी मशीनों से या बड़ी बड़ी मोटरों के माध्यम से अगर उस पानी को निकाल देते हैं तो कहना कि जो लोगों का आम जीवन है वो कहीं अच्छा हो सकता है और बचाव भी किया जा सकता है। लेकिन ये स्थिति कई बार बड़ी दुखदायी हो जाती है कि लगातार ये बरसात का पानी सड़कों पर जम जाता है, तमाम ऐसी बस्तियों में पानी नहीं निकल पाता, तो लोग तराई कोसते नजर आते हैं। प्रशासन को कहने के कोसते नजर आते हैं कि ये पानी कब निकलेगा, कब जनजीवन सीधा जब उसी पटरी पर आएगा। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर बन जाती है सपना। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे अलर्ट के मौसम में, क्योंकि पहले मौसम का अलर्ट आ चुका है कि अब जो है लगातार झमाझम बारिश हो गई और मानसून पूरा सक्रिय हो चुका है, तो उसको लेकर प्रशासन को भी मानसून की तरह सक्रिय हो जाना चाहिए ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। जी सपना, बिल्कुल, देखिए ये हर साल की बात है, मानसून हर साल आता है, लेकिन ऐसे में प्रशासन की जो ये तस्वीरें सामने आती है कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर मायूसी जरूर नजर आती है। हरविंदर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरविंदर, अभी जो लगातार बारिश हो रही है इससे लोगों को क्या राहत मिली है या फिर लोगों को परेशानियां जो है वो बढ़ी है? क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है लोगों की? हरविंदर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए प्रवीण, आपके पास फिर से आना चाहूंगी। देखिए अब लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आना, प्रशासन नगरपालिका दोनों पहल से सवाल कई तरह के उठते हैं। ऐसे में आप मुझे ये बताएं कि अभी फिलहाल लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्या उन्हें गर्मी से राहत मिली है या फिर बारिश उनके लिए दिक्कत खड़ी कर रही है? क्या कुछ तस्वीरें? अपना बिल्कुल सही पूछा हमने, दोनों चीजें सामने आती है। एक जगह पे कहते हैं बारिश का आनंद लेना भी बहुत जरूरी है और बारिश का दुख झेलना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन वो तब हो जाता है कि जब कहीं प्रशासन समय पूर्वक अगर नहीं जागता है तो ये लोगों का जो जन जीवन है वो कहीं तराई होता नजर आता है। इसकी मैं सीधा उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज से 2 महीने पहले से ही ये तय कर दिया गया था कि कोई भी जो जितने भी नदी नाले हैं वहां पर तमाम पूरी तरह से उनको साफ सफाई कर लेना चाहिए।
किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, क्योंकि मानसून का जो है उसका आगमन हो चुका है, तो उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी प्रशासन कर ले। लेकिन लचर रवैये के कारण ये स्थिति हमेशा उत्पन्न होती है। ये आज की मिसाल नहीं है, ये लगातार चली आ रही है। कहना कि अधिकारियों की लीपापोती के कारण आम लोगों को भारी दुख उठाना पड़ता है, और जहां बारिश का पानी रुक जाता है, स्वाभाविक है पानी नहीं निकलेगा तो गंदगी होगी तो स्वाभाविक है वहां बीमारियां उत्पन्न होगी, बीमारियां होगी तो अस्पतालों में ओपीडी बढ़ेगी, लोग परेशान होंगे। तो इस चीज को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही सख्त आदेश दिया गया था, लेकिन लापरवाही के चलते हुए ये खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है। लेकिन अभी भी समय है, अगर इसको पूरी व्यवस्था बनाकर तमाम जितने भी क्षेत्र है उनमें अगर हम इस तरह की साफ सफाई अगर हम करा देते हैं और वहाँ गंदगी ना हो तो ना पानी रखे, तो ये सब चीजें हम कंट्रोल लगाया जा सकता है। जी सपना। बिल्कुल। अभी अगर बात कर लेते हैं किसानों की, तो क्या प्रतिक्रिया उनके सामने आ रही है, क्या उनकी फसलों पर असर पड़ा है? मतलब किसानों की और आम लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी साफ आ रही है। किसान तो ये कह रहा है कि देखो इस दिन अमृत बरस रहा है और अमृत धरती के लिए बहुत जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर अच्छा मानसून होगा, बेहतर मानसून की स्थिति बनेगी तो स्वाभाविक है जब झमाझम बारिश होगी तो वो धान की फसल के लिए सोने का सुहागे का काम करती है। बम्पर अगर फसल पैदा होती है, बम्पर फसल का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति हमारी जो दृढ़ होगी, मजबूत होगी, उससे किसानों को तो पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आम जो व्यापारी हैं उन लोगों को भी अच्छा व्यापार मिलता है, तो तरक्की होती है, प्रदेश की भी तरक्की होती है। तो इसके साथ साथ लोगों की प्रतिक्रिया बात करें तो आम लोगों का कहना है कि अगर ऐसे मौसम अगर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहता है तो उन्हें जो इस तरह की दुखदायी जो स्थिति पैदा होती है उससे निजात मिल सकती है। तो किसान इस समय काफी खुश है और आमजन लोग भी खुश है। लेकिन अगर लगातार बारिश का जो प्रकोप रहता है तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं सबके लिए नुकसान होगा। जी सपना। बिल्कुल। देखिए, मौसम विभाग ने भी 10 जुलाई तक लगातार बारिश की संभावना जताई है, तो ऐसे में क्या तैयारियां नजर आ रही है, चाहे प्रशासनिक तौर पर बात कर ले या आम लोगों की? प्रशासन की अगर तैयारियों की बात करें तो प्रशासन की तैयारियां वैसी हैं जैसे पहले थी, तो उसको लेकर अभी तो खास तैयारियां नजर नहीं आ रही है। लेकिन कहने के जिला उपायुक्त की ओर से सख्त आदेश जरूर प्रशासन को दिया जा चुका है कि वो अपने तैयारियां पुख्ता रखे। लगातार जो मौसम का अलर्ट आया तो उससे बचाव के लिए कहना कि हम सबको बचना जरूरी होगा। तो ये तमाम तैयारियों का आदेश जिला उपायुक्त की तरफ से तो सबको दिया जा चुका है। लेकिन देखना यह है कि आप आने वाले एक झमाझम मानसून के इस बड़े अच्छे वाले मौसम में प्रशासन कितना जो है वो सजग नजर आता है, तो ये आने वाला समय बताएगा। तो ये बारिश का इंतजार कीजिए और बारिश के बाद ही पता लग पाएगा कि प्रशासन की जो जमीनी स्तर की स्थिति है वो कितनी मजबूत है और कितनी नहीं है। तो अब आने वाला मौसम ही इस चीज को देखकर बताया जा सकता है। जी सपना। बिल्कुल, यानी देखना और इंतजार करना। हरविंदर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरविंदर, अभी लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या उन्हें बारिश से राहत मिली है या फिर कोई परेशानी बढ़ी है? हरविंदर जी बिल्कुल। बारिश की अगर बात करें तो साफ तौर पर जो भी महेंद्रगढ़ जिले का जो क्षेत्र है वो किसान साथी सभी बारिश के ऊपर निर्भर होते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर खेती होती है वो बारिश के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है जिसके द्वारा खेती यहाँ पर की जा सके। तो कहीं ना कहीं किसानों को इस बारिश से जरूर फायदा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूँ, नारनौल की अगर हम बात करें या नांगल चौधरी की बात करें या टेली की बात करें, तो जो शहरी इलाका है वहां पर एक बड़ी समस्या का सामना वहाँ के जो दुकानदार साथी हैं, जो व्यापारी साथी हैं, उन लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नारनौल के अंदर कल जो बारिश हुई वो मात्र आधे घंटे की ही बारिश थी, जिसने जो जिला प्रशासन के दावे हैं उनकी पोल खोल कर रख दी। 2 फीट से 3 फीट तक जो पानी है वो साफ तौर पर भरता हुआ नजर आया। और बारिश के बाद सबसे बड़ी समस्या दुकानदारों के लिए होती है कि जैसे ही बाजार में पानी भरता है तो दुकानों के अंदर पहुंच जाता है, जिसको लेकर मजबूरी बस दुकानों को बंद करना पड़ता है, जिससे व्यापारियों को काफी सारे जो नुकसान है उसको देखना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर जिला प्रशासन की बात करें तो हर बार जिला प्रशासन इस बात का दावा करता है कि अब की बार जो बारिश होगी उसके अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन धरातल पर ये चीजें कभी सही नहीं हो पाती है। कल जब हम दुकानदार साथियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 20 साल से जो समस्या है वो 10 की तक यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि सीवरेज का जो पानी है वो ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो होने के बाद निकासी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से न होने की वजह से जो पानी है वो कहीं ना कहीं बाजारों में खड़ा हो जाता है, जिसको लेकर एक बड़ी समस्या यहाँ पर बन जाती है। और दूसरा बड़ा कारण ये देखा जाता है कि जब पानी वहां पर खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं उनके फैलने का खतरा भी लगातार यहाँ पर देखा जाता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस चीज को लेकर जरूर अलर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है कि लगातार जो ओपीडी की संख्या में भी अगर इजाफा होता है
तो जो सिविल सर्जन अशोक कुमार है उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तरह से प्रबंध किए गए हैं और किसी भी प्रकार की अगर बीमारी की सूचनाएं हमारे पास पहुंचती है, गर्मी को लेकर भी अगर कोई चीजें सामने आती है या फिर बारिश के पानी, गंदा पानी इकट्ठा होने की वजह से भी डेंगू या मलेरिया के जो भी केसेज आते हैं तो उसके लिए स्पेशल मॉनिटरिंग टीम है वो हमारी काम कर रही है। लेकिन जिला प्रशासन के जो दावे हैं, पब्लिक हेल्थ की अगर मैं बात करूँ या सीवरेज की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं धरातल पर सही तरीके से काम ना करने की वजह से जो दुकानदार साथी हैं उनमें जरूर इस बात का रोष देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में अभी बारिश की क्या स्थिति है और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वहां से? जी बिल्कुल, शनिवार की अगर बात करें तो कल जो बारिश हुई महेंद्रगढ़ जिले में वो 12.5 मौसम विभाग की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है उसके अंदर ये आंकड़ा बताया गया है। 12.5 कोई ज्यादा संख्या नहीं होती है क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी है महेंद्रगढ़ जिले में। ये मैं जो अनुमानित आंकड़ा आपको बता रहा हूँ सिर्फ नारनौल का आंकड़ा है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो बाकी विधानसभा है, चाहे सतनाली की बात करें, निजामपुर की बात करें, नांगल चौधरी की बात करें, अटेली की बात करें, कलीणा की बात करें, वहां पर बूंदाबांदी हुई है। लेकिन अगर 12.5 ही बरसात होने के बाद प्रशासनिक दावों की जो पोल अगर साफ तौर पर देखी जा सकती है तो कहीं ना कभी अब मानसून आने की जो बातें वो 10 जुलाई तक जो है पूरी तरह से मानसून है जो मौसम विभाग की जानकारी उसके यहाँ पर पहुंचेगा। येलो अलर्ट से पहले ही कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा जा सकता है कि ठीक है मौसम विभाग की तरफ से जरूर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अलर्ट से पहले की तस्वीरें ऐसी है तो अलर्ट जब होगा, जब ये चीजें सामने आएंगी तो तस्वीरें शायद मेरे हिसाब से इसके लिए भयानक होंगी। क्योंकि आज ही अगर अभी आप बात करें तो मेरे साथी उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्थाएं ठप हो जाती है। एक बड़ा कारण होता है, गर्मी का मौसम होता है तो बिजली विभाग का तरफ से बोला जाता है कि ज्यादा गर्मी होने की वजह से ट्रांसफार्मर जो है वो गर्म होने की वजह से काम नहीं कर पाती, इसलिए कट लगाने पड़ते हैं। बारिश होती है तब एक नया बहाना होता है कि बारिश की वजह से जो बिजली है उसे काटे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों में जो आम पब्लिक है वो परेशान होती है, क्योंकि अगर हम गर्मी के अंदर बड़ी जरूरत होती है बिजली की, और बिजली की व्यवस्था गर्मी में तो ये कारण बताया जाता है कि ज्यादा गर्मी मशीनें हैं वो गर्म हो रही हैं जिसकी वजह से हमें कट करना पड़ेगा। बारिश होती है तो दूसरा बहाना ये होता है कि कहीं ना कहीं जो भी सिस्टम बिजली विभाग की तरफ से बनाया गया है वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। कहीं बिजली विभाग को भी मजबूरी में इसलिए बिजली काटनी पड़ती है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पानी भरने की वजह से कहीं अर्थिंग बने और जिसकी वजह से अगर करंट वहां फ्लो हुआ तो काफी नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर भी वहां से बिजली को कट किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मिला के जो समस्याएं हैं वो लोगों को यहाँ पर जरूर झेलनी पड़ती है। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के जिस जिलों का आपने जिक्र किया वहां के किसानों और व्यापारियों की बात कर ले, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनके सामने आ रही हैं हरविंदर? जी बिल्कुल, किसानों का मैंने बताया कि नांगल चौधरी एरिया की मैं बात की राजस्थान सीमा से सटी हुई हमारी हरियाणा की लास्ट विधानसभा है। 90 विधानसभाओं में से जो नांगल चौधरी विधानसभा वो अंतिम छोर पर है हरियाणा की, और ये पूरा का पूरा इलाका जब ऊपर है तो राजस्थान के एरिया से टच करता है। तो वहां पर एक सबसे बड़ी यही समस्या होती है, अगर बारिश नहीं होती है तो जो फसलें हैं वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, क्योंकि जो भी हमारा किसान है इधर का वो पूरी तरह से बारिश पर ही आधारित होता है। क्योंकि नहर की कनेक्टिविटी है लेकिन इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी वहां पर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसी बारिश को देखें तो किसानों को तो जरूर फायदा होगा, लेकिन वही व्यापारी जो साथी हैं हमारे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बात करें या नारनौल के बाजारों की बात करें तो थोड़ा सा पानी कहीं ना कहीं बाजार के अंदर खड़ा होने की वजह से दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय रहते अगर जिला प्रशासन इन चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए बारिश का भी मौसम लगातार बना हुआ है, 10 जुलाई तक ऑरेंज भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में हरविंदर आप हमें बताएं कि क्या पहले से ही प्रशासन की तैयारियां थी, क्या पहले से ही जो नाले थे उन्हें साफ करवाया गया था? जी बिल्कुल, देखिए इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से जरूर मीटिंगें ली जाती है, विभाग को अलर्ट किया जाता है, उन लोगों को बोला जाता है कि बारिश से पहले ही इन चीजों को ठीक किया जाए। क्योंकि सीवरेज जो ब्लॉकिंग सिस्टम होता है उसको ठीक करने से पहले यही होता है कि अगर बारिश से पहले उन चीजों को दुरुस्त कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो सीवर के अंदर जो पानी है उसमें रुकावट नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है वो सड़क पर नहीं खड़ा होगा। लेकिन होता क्या है कि पहला तो सिस्टम ये है सबसे बड़ा कि नारनौल के अंदर जो पाइपलाइनें दबाई गई है वो बहुत काफी लंबे समय पहले दबाई गई थी। तो उसका कारण ये है कि उनकी जो कैपेसिटी थी वो उस टाइम वहाँ की जनसंख्या के आधार पे थी, लेकिन लाइनें तो 20 से 25 साल पुरानी है, लेकिन आज धरातल स्थिति जो है वो उससे ऊपर जा चुकी है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही अगर बदला जाएगा तभी इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। वो एक खाना पूर्ति वाली बात ठीक है, जिला प्रशासन अपनी तरफ से जरूर कोशिश करता है, लेकिन धरातल की तस्वीरें तभी बदल पाएंगी जब आज की जो पॉपुलेशन है, जो आज का क्राइटेरिया है, उसकी क्षमता कितनी है और उस क्षमता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की
तो चीजें हैं वो सामने आनी चाहिए। ये तो विभाग ही इस चीज को देख पाएगा, क्योंकि अचानक से इन चीजों को नहीं बदला जा सकता है। कोशिश करने से ये चीजें तब तक नहीं बदली जाएंगी क्योंकि आज जो कैपेसिटी पावर है वो पूरी नहीं है आज के अनुसार। वो 20 साल पुराना सिस्टम है और 20 साल पुराने सिस्टम के अंदर अगर आज की चीजों को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम ही उस चीज को नहीं चला पाएगा। हालांकि जिला प्रशासन जरूर कहता है कि इन चीजों को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन जब सिस्टम ही काम नहीं कर पाएगा तो आप भी बात को समझ सकते हैं कि इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो लगातार हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 10 जुलाई तक हालांकि मौसम के लिए लगातार अलर्ट भी जारी किया गया और इसके अलावा 10 जुलाई तक बारिश की भी संभावना जताई गई है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रशासन का जो पोल है वो थोड़े से ही बारिश में जरूर खुलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।